तो आज की एपिसोड में हम सक्खर से भोंग मस्जिद सादकाबाद तक आपको लेके जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ हमारी कोई मिस्टेक है तो उसको आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। साधु बेला से वापसी के बाद हमारी जो एंट्री है अब वो लैंसडाउन ब्रिज पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफशां आगे मौजूद हैं और अभी हम लैंसडाउन ब्रिज पर एंटर हो रहे हैं। लैंसडाउन ब्रिज की तारीख़ अंग्रेज़ों के दौर में ये बना और उसने सक्खर और रोड़ी के दरमियान ये राब्ता कार बना। 1889 में जनरल लैंसडाउन जो हिंद के वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे, ये उनके नाम से ये मशहूर है लैंसडाउन ब्रिज। और इसके साथ ही सीधे हाथ पर अगर आप देखें, कैमरा उस तरफ अभी टर्न होगा, तो ये अय्यूब ब्रिज है जो कि 1962 में तामीर हुआ। और जब इसकी तामीर हो गई अय्यूब ब्रिज की, तो ट्रेन्स जो हैं वो उस पर डाइवर्ट कर दी गई और लैंसडाउन ब्रिज सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रेन्स अब इस पर से नहीं जाती, वो अय्यूब ब्रिज से जाती हैं। तो ख़ूबसूरती का शाहकार लैंसडाउन ब्रिज और अय्यूब ब्रिज आपके सामने मौजूद है। और खूबसूरती है उस ज़माने में, सोचें आप, तो आज तक इसकी खूबसूरती बरकरार है। तो ये था हमारा ट्रैवल जो स्टार्ट हुआ है, और अब ये वाया घोटकी से होते हुए हम भोंग मस्जिद सादकाबाद की तरफ, ये 160 किलोमीटर्स का पैच है। फ्यूलिंग करते हुए हैदराबाद के बाद ये पहली रीफ्यूलिंग है हमारी, जो 328 किलोमीटर के बाद हमें रिफ्यूल करना पड़ा दोनों बाइक्स में। तो यहाँ एक छोटा सा मसला हुआ जो अफशां ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगी। जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ मुझे कि एक तो मुझसे इसका ये ढक्कन जो होता है पेट्रोल का, ये खुल नहीं रहा था। फिर उस दूसरा मसला ये हुआ कि टैंक बैग उठाने का, क्योंकि हैवी सामान होता है, चीज़ें होती हैं। फिर मैंने अबान को आवाज़ दी, वो आए और उन्होंने इसको पकड़ा। फिर उसके बाद हमने रिफ्यूलिंग करवाई और फिर आगे की तरफ निकले। रीफ्यूलिंग के बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ, और जो कि वो तो हमारा रोही से रोडकी की तरफ था। तो जैसे ही हमने रिफ्यूलिंग की, रोडी बाईपास क्रॉस किया, तो टोल प्लाज़ा आता है रोडी का। तो ये आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ माहौल नज़र आएगा। सिंध की आपको काफ़ी रौनक गहमा गहमी नज़र आएगी रोडी टोल प्लाज़ा से। तो ये सफ़र हमारा जारी है। मैं हमेशा से इस चीज़ की ख्वाहिश करता था कि यकीनन बाइक पर मेरी वाइफ अफशां ये बाइक चलाएं। तो ये मेरा जो ख्वाब था ये यहाँ पूरा हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेप में अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्खर को जब हमने क्रॉस किया, तो खुशी जो थी वो बस मेरे दिल में थी, और मैं बेइंतहा खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक हमें इनायत फरमाई। फिर एक अचानक हमने ज़रा डाइवर्जन किया, कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो व्यू हमें मिला, जिसमें एकदम हमें जो है वो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट की ट्रेन नज़र आई।
और बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि ट्रेन से मुझे इश्क है शुरू से, तो बड़ा ख़ूबसूरत अवान ने इसको फिल्मेटाइज़ किया और बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। तो इतना एकदम पूरा ये शॉट मिल जाना, और आप दोस्तों को पता है कि बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो ये जो कोयला था, ये कराची से चलती है ट्रेन और साहिवाल तक ये अपना कोयला लेकर जाती है कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो रास्ता थोड़ा टफ़ है। आपको पता है कि रोड कंडीशंस कुछ ख़राब थी। तो इसी असना में हम पन्नू आकिल शहर में एंटर हो गए। पन्नू आकिल आपको पता है कैंट है, और इस बहुत मशहूर है, और यहाँ के कैंट की ख़ास बात ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा इधर रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इंजॉय करते हैं। पन्नू आकिल की जो पहली जो ख़ासियत है कि वो सक्खर के बाद पहला बड़ा शहर है। पन्नू आकिल के बाद हमारी दूसरी मंजिल घोटकी शहर था, और ये अब हम घोटकी टोल प्लाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो घोटकी टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही हमारा जो है वो इस्तकबाल के लिए हमारे जो घोटकी के सफ़ीउल्लाह हैं BMTG के, जिनसे हमारा बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है मोहब्बत का, इज़्ज़त का, तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे वेलकम के लिए। तो घोटकी टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद वो अमूमन बल्कि हमेशा ही हमारा वेलकम करते हैं। तो ये वो लम्हात थे जिसमें बड़े खुशी के, मैं बहुत खुश था कि सामने सफ़ीउल्लाह खड़े थे, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। घोटकी के बाद यकीनन हम अब सिंध पंजाब बॉर्डर यानी ओबाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। तो रोड कंपैरेटिवली कुछ अच्छा मिला कुछ सम एरियाज़ में। तो अफशां को मैं, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा हमेशा थोड़ा डिस्टर्ब और थोड़ा कॉशियस होकर चल रहा होता था, तो यहाँ जो है बड़ी एहतियात करनी होती है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी फैक्ट्रीज़ यहाँ मौजूद हैं। तो ये सफ़र हमारा जारी था। ओबाड़ो जो हमारा सिंध का लास्ट शहर है, डिस्ट्रिक्ट घोटकी है मगर शहर ओबाड़ो हमारा लास्ट है, तो उसका टोल प्लाज़ा क्रॉस किया। तो कुछ यहाँ पर रोड जो है वो कंडीशंस बहुत ख़राब है। तो हम पहले से ही हमने अफशां को ये बात समझा दी थी, डिस्कस कर ली थी कि इन एरियाज़ में हमें बहुत एहतियात से बाइक चलानी होगी, क्योंकि ये सिंध पंजाब का बॉर्डर का एरिया है। तो बड़ा कॉशस होकर यहाँ पर चलना पड़ता है, बड़े एहतियात के साथ। जो हमारी चेक पोस्ट आती है सिंध की, वो कम्मू शहीद है। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ सिंध पंजाब बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंध का आखिरी डिस्ट्रिक्ट घोटकी और उसकी जो लास्ट चेक पोस्ट है उसमें अब हम एंटर हो रहे हैं, जिसको कम्मू शहीद भी कहा जाता है। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत एहतियात के साथ जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको यकीनन अगर वो आपको रोकें तो उनके सामने आपने बिल्कुल एहतियात से रुक कर उनको तमाम चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी मेजरमेंट है। तो ये रोड्स में काफ़ी कट्स थे, काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, तो इसका बड़ा ख्याल रखना है। तो अफशा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और यहाँ अब हम ये बिल्कुल लास्ट सिंध बॉर्डर के एंड पर हैं, और ये जो गेट है यहाँ से हम पंजाब में एंटर हो। पंजाब वो धरती जो पाकिस्तान का दिल है, उसका पहला डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और उसका पहला शहर कोट सब्जल, वहाँ हम एंटर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ऑन बाइक BMTG के प्लेटफॉर्म से मैं अफशां सलमान और अबान आदिल सिद्दीकी सिंध पंजाब के बॉर्डर पर कम्मू शहीद चेक पोस्ट पर मौजूद हैं और कोट सब्ज़ल जो कि आपको पता है पहला शहर है उसमें एंटर हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो सादकाबाद में है। तो हमने इस एरिया में बहुत टफ़ ड्राइविंग की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मगर अफशां सलमान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो चीज़ों को मेंटेन किया। बट ये थोड़ा सा हेक्टिक पीस है, रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है थी उबाड़ों वाली, मगर पहले से बहुत बेहतर रही है ये कंडीशन रोड की जो हम देखते हैं अमूमन फ्रीक्वेंटली। तो मैं पंजाब की सरज़मीन पर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और अफशां सलमान पहली दफ़ा जो हैं बाइक चलाकर पंजाब के अंदर एंटर हुई हैं और ये इनकी सबसे बड़ी राइड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, फैमिली ऑन बाइक के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है और BMTG के लिए तो है ही फ़ख्र की बात। तो मैं इस सिलसिले में अफशां सलमान से पूछना चाहूँगा कि आपके क्या तासुरात हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चला कर आई हूँ बाइक ज़ाहिर है, और मज़ा आया राइड में, बहुत मज़ा आया। ये क्या, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, हाँ, ज़िंदगी तो बिल्कुल, सीखने का नाम है। बहुत। ज़िंदगी तो सीखने का नाम है। तो हर वक्त हम भी सीखते हैं, सारे बाइकर सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और मेरी पूरी ख्वाहिश रही है कि हम बाइकर्स कम्युनिटी का नाम बिल्कुल। रोशन करें। हर बाइकर का नाम रोशन करने की कोशिश की है BMTG ने और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। और तमाम दोस्तों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो हमें दुआओं में याद रखें। जी अफशां, आपके क्या ख्यालात हैं? जी, सब दुआओं में याद रखें कि आगे जो सफ़र करने जा रहे हैं वो भी अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे। बस दुआओं में याद रखें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह कम्मू शहीद चेक पोस्ट सिंध पंजाब बॉर्डर से आप सबको खुदा हाफिज़। बड़ा पुराना ख्वाब कि भोग मस्जिद को देखें। अमूमन काफ़ी दफ़ा गुज़रना हुआ मगर भोग मस्जिद विज़िट ना कर पाए, मगर इस दफ़ा अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश भी पूरी की और भोग मस्जिद पहुंच गए। तो ये सादकाबाद से कोई 20 किलोमीटर अंदर दरिया के पेट में मौजूद है और खूबसूरत अपने उम्दा डिज़ाइन और मुनफरिद तर्ज़ तामीर और जाज़िब नज़र ख़त्ताती की वजह से इस मस्जिद को ख़ास शोहरत हासिल है। सरदार रईस गाज़ी मोहम्मद ने ये मस्जिद 1932 में तामीर करवाना शुरू की और 1982 तक तकरीबन 50 साल में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद ने तामीरात की शोबे में बड़ा नुमाया एक अवार्ड भी जीता जो कि 1986 में आगा खान अवार्ड था। भोग मस्जिद में जब आप एंटर होते हैं तो आप बिल्कुल एकदम मबहूत हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत कलरों की आमेज़िश और इतना ज़बरदस्त मुनफरिद डिज़ाइन, जब तक आप देख ना लें आपको आँखों से सुकून में नहीं मिलेगा। ठंडक इतनी कि दिल चाहा कि आदमी देखता ही रह जाए। ज़रूर देखें, ज़रूर विज़िट करें, ये एक बहुत बड़ा शाहकार है। जी, तो हमारा ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 160 किलोमीटर का हमने ये सफ़र तय किया है। नेक्स्ट एपिसोड भी आप देखिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी बाइकिंग आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मैंने ये कोशिश भरपूर की है कि मैं कुछ अच्छी चला सकूं बाइक, जो कि आप लोग वीडियो में देख के बता सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने शौहर के साथ, अपने बेटे के साथ सफ़र किया। बस आप लोग इसी तरह दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी तैयारी रखें, क्योंकि वो जल्द हम अपलोड करने वाले हैं।